हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 5th हिंदी की जो आपकी बुक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 3 है चांद का कुर्ता। ठीक है, तो कविता है ये। चांद अपनी माँ से क्या कह रहा है, वो एक कुर्ता सिलवाने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ओके। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। यानी हट होता है, हट मीन्स होता है जिद। तो जिद करने लगा चांद एक दिन अपनी माँ से और माता से बोला कि सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। कि हे माँ, इतनी ठंड लगती है मुझे, जब मैं चांदनी रात होती है कर जाड़े में सिकुड़ता हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो माँ मुझे एक ऊन का मोटा सा एक झिंगोला सिलवा दो, यानी ऊन का एक मोटा झिंगोला, यानी कि एक मोटा सा वस्त्र सिलवा दो मुझे। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े में मरता हूँ, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। यानी चांद जो होता है पूरी रात चलता है, तो वो बता रहा है अपनी माँ को कि पूरी रात ठंडी ठंडी हवा चलती है और मैं जाड़े से बिल्कुल मरता हूँ, मतलब जो है कड़कड़ाती हुई सर्दी होती है और जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। और जो मेरी यात्रा है, जो पूरी रात में चलता हूँ, तो ठंड में काँप काँप कर ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का। ठीक है, यानी आसमान में तो भाई और ज़्यादा ठंड लगेगी, तो वो कह रहा है कि आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। मतलब अगर आप सिलवा नहीं सकती हो तो मुझे कोई कुर्ता किराए का ही ला दो, कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मैं ठिठुर ठिठुर कर किस तरह से अपनी यात्रा पूरी कर रहा हूँ, मैं काँपता हूँ, है ना। एक तो आसमान का सफ़र है, मौसम भी जाड़े का है, तो इसीलिए मुझे या तो मोटा एक झिंगोला सिलवा दो या फिर मुझे कोई किराए का ही, कोई भाड़े का ही कुर्ता ला दो। बच्चे की सुनकर बात कहा माता ने अरे सलोने। अरे सलोने का मतलब है कि कहते हैं ना अरे मेरे प्यारे, तो कहा है उन्होंने कि माता ने कहा कि अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। तो उन्होंने कहा कि अरे सलोने, कि भगवान तेरी हमेशा रक्षा करे, हमेशा तेरा कुशल करे, है ना, तुझको कोई जादू टोना ना लगे। मतलब तू जैसा है वैसा ही रहे, कोई तुझको जादू टोना ना लगे। ये रहा। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। मतलब तेरी बात तो सही है कि हाँ ठंड बहुत रहती है, जाड़ा बहुत पड़ता है, तो जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। मतलब तेरा जो साइज है वो बदलता रहता है, तेरा तो नाप ही एक जैसा नहीं रहता। तो पहले ही कह दिया है उन्होंने कि तुझको कोई नज़र ना लगे, तुझको कोई जादू टोना ना हो, ना लगे, और तेरा हमेशा अच्छा हो। तो तेरा एक नाप तो कभी रहता नहीं है, तो मैं तो डरती हूँ, सिलवा तो तू मतलब, मगर मैं तो डरती हूँ क्योंकि एक नाप में मैं कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। मतलब जैसे देखा होगा आपने चांद का जो साइज़ है वो घटता बढ़ता रहता है ना। पूर्णिमा तक लगातार थोड़ा 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 बढ़ेगा वो, है ना। फिर पूर्णिमा में फुल मून होगा, उसके बाद पूर्णिमा की नेक्स्ट डे हल्का 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 घटने लगेगा वो। ठीक है, तो अमावस हो जाएगी, फिर वो न्यू मून होगा, इस तरीके से होता है ना। तो वो कह रही हैं कि कभी एक अंगुल भर चौड़ा, मतलब कि कभी तो एक अंगुल चौड़ा हो जाता है तू, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। मतलब रोज तू घटता बढ़ता रहता है और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि तू किसी की आंखों को दिखाई भी नहीं पड़ता है, मतलब होता ही नहीं है, गायब हो जाता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। मतलब तेरा जो नाप है किस दिन लिवाऊं, किस दिन। अगर छोटे वाले में तेरा नाप ले लिया तो वो बड़ा हो जाएगा, नहीं आएगा, और बड़े में ले लिया तो वो छोटा हो जाएगा। तो सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। ठीक है, अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए। मतलब तेरा जो नाप है वो किस दिन लिया जाए, जिससे कि तेरा एक झंगोला सिल जाए, एक झिंगोला सिल जाए जो तेरे हर रोज बदन में आए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता है, बहुत सुंदर कविता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, इसके शायद क्वेश्चन आंसर हैं। बातचीत के लिए है तो ये तो थोड़े बहुत मैं करा दे रही हूँ आपको ऐसे ही। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रश्न उत्तर की वीडियो में इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यह है, आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो आप लिख सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा तारे होते हैं उसमें, है ना, बहुत सुंदर दिखाई देता है। और चांद को ठंड लगती है इसलिए तो वो एक झुंगोला मांग रहा है। लेकिन सूरज क्या कहेगा, अपनी माँ से कपड़े मांगेगा। तो देखो सूरज कहेगा कि भाई बहुत गर्मी हो रही है माँ, मुझे थोड़े हल्के हल्के वस्त्र ला दो, मुझे सूती वस्त्र ला दो, कॉटन के वस्त्र दिलवा दो। तो इस तरीके से वो भी कपड़े मांगेगा। आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे हैं, तो देखो आकाश में तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश होती है,
कभी बिल्कुल आंधी जैसा मौसम हो जाता है, कभी जो है बिल्कुल अंधेरा टाइप का हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो देखो, हम ध्यान रखते हैं कलर वैरायटी का, उनके रंग का, उनकी गुणवत्ता का, है ना, किस तरीके के हैं, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं दे रहा है वो। तो इस तरीके से हम बहुत सारी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं अभिभावकों के साथ कपड़े खरीदने जाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है प्रश्न उत्तर की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो अलग से ही ठीक रहती है। ठीक है, तो चलिए कैसे लगी वीडियो जरूर बताइए। पसंद आई तो उसको लाइक करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।